हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे यूपी आर ओ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 हिंदी का। क्वेश्चन नंबर 1, सही बरतने वाला शुद्ध शब्द कौन सा है? सही बरतने वाला शुद्ध शब्द सत, शतनमन, कृत्यानुसार, संभावना, कीर्तिमान। बरतने की दृष्टि से सही शब्द है संभावना। क्वेश्चन नंबर 2, कौन से शब्द की बरतनी मानक है? संबंध, संबंध, स्मंद, संबंध। कौन से शब्द की बरतनी मानक है? ऑप्शन नंबर बी सही है, संबंध। कौन सा शब्द अशुद्ध है? शौक, आकाश, निरपराध, माधुर्यता। कौन सा शब्द अशुद्ध है? माधुर्यता है वो अशुद्ध शब्द है, माधुर्यता का मधुरता सही होगा। निम्न में शुद्ध बरतने वाला शब्द कौन सा है? विदोही, वैदेही, वैदेही, विदेही। ऑप्शन नंबर 3 सही है, वैदेही। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? आज का अवकाश देने की कृपा करें। आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें। आज का अवकाश देने की कृपा करें। कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें। ऑप्शन नंबर सी 3 सही है, आज का अवकाश देने की कृपा करें। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित विकल्पों में से वाक्य को पहचानिए। बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। तुम कौन सी कक्षा में पढ़ते हो? उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। सूर्योदय हुआ और अंधेरा हो गया। उसने जो परीक्षा दी वह 10वीं की थी। ये मिश्र वाक्य है। ऑप्शन नंबर 3 सही है। इनमें से कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? अहि, अभोग, गोकर्ण, उपरोक्त सभी। सांप का पर्यायवाची उपरोक्त सभी। अहि भी होगा, अभोग भी होगा, गोकर्ण भी। उपरोक्त सभी सांप के पर्यायवाची है। निम्न में कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? गुलाब, अम्बुज, रजनीगंधा, मल्लिका। कमल का पर्यायवाची अम्बुज है। पावक किसका पर्यायवाची है? पावक अग्नि का पर्यायवाची है। हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है अनिल, अनल, अनंग, अनूप। हवा के लिए अनिल पर्यायवाची है। दिए गए विकल्प में सुधा का समानार्थी शब्द होगा। सुधा, प्यासा, नीर, अमृत, तृष्णा। सुधा का समानार्थी शब्द अमृत होगा। स्थिर शब्द, स्थिर शब्द का पर्याय है। स्थिर शब्द का पर्याय है। स्थिर शब्द का पर्याय होगा दृढ़ता। समुद्र का पर्याय है। समुद्र का पर्याय है अर्णव, विवंबर, अर्णव, विवंबर, उद्धव। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन स्थिर का पर्यायवाची अडिग होगा, ना कि दृढ़ता। दृढ़ता कठोरता का पर्यायवाची, कठोर का। समुद्र का पर्यायवाची है अर्णव, विवंबर, उदक, तुंग। समुद्र का पर्यायवाची होगा अर्णव। बाजी शब्द का पर्यायवाची है अश्व, बेसर, श्रृंगार, किंगर। बाज शब्द का पर्यायवाची होगा अश्व। मार शब्द का पर्यायवाची है जादू का, स्वर्ण का, अधम का, अनंग का। मार शब्द पर्यायवाची है अनंग का। इनमें से मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सुरा, मधु, अमी, मदि। इनमें से मदिरा का पर्यायवाची नहीं है। मदिरा का पर्यायवाची अमी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? पौष्टिक, पाठकीय, भावु, विषाद। निम्न में कौन सा शब्द विशेष है? विषाद है वो विशेष शब्द है। विशेष शब्द है रामलीला, बुद्धिमती, स्त्री, रमापति, सीताराम। विशेष शब्द है सीताराम। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें विशेष है उपासक। निम्न में विशेष पद है उमा, कालिमा, मधुरमा, महिमा। निम्न में विशेष पद है उमा। निम्न में कौन सा भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? निम्न में कौन सा शब्द भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा? कड़कड़ाती, तेज, ओजस्वी, तेजस्वी। भाषण के लिए होगा ओजस्वी।
उपयुक्त विशेषण। इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? करीब, सूखा, पीला, उपयुक्त सभी। इनमें से यहाँ पे सूखा नहीं, सूखा, करीब, सूखा, पीला, उपयुक्त सभी। सूखा होगा तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। सच्चे लोग कभी हारते नहीं। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? सच्चे गुणवाचक विशेषण है। विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? वाक्य की संज्ञा की संज्ञा और सर्वनाम की संज्ञा की सर्वनाम की। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं। मुझे छोटी बच्ची के लिए कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में विशेषण है। वाक्य में विशेषण है छोटी और कुछ नए कपड़े खरीदने हैं। वाक्य में विशेषण है 3। ऑप्शन नंबर 1 सही है। इनमें से कौन सा शब्द विशेषण का उदाहरण नहीं है? अधिकारी, आग्नेय, अंतर, आंतरिक। आंतरिक एक विशेषण का उदाहरण नहीं है। इनमें से विदेशी शब्द कौन सा है? उष्ट, अमीर, प्रिय, भक्त। उष्ट, अमीर, प्रिय, भक्त। इनमें से कौन सा शब्द विदेशी है? अमीर है वो विदेशी शब्द है। निम्न विदेशी शब्द को पहचानिए। निद्रा, अचरज, अलमारी, चबूतरा। अलमारी है वो विदेशी शब्द है। अंगोछा किसका तत्व रूप है? अंगपोछा, अंगरखा, अंत्र और अंग्रहण। अंगोछा अंगपोछा का तद्भव रूप है। एक तद्भव शब्द है अटल, आतुर, अतिर, आजिर। अटल है वो तद्भव शब्द है। निम्न में तद्भव शब्द है अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा। अचरज है वो तद्भव शब्द है। निम्न में तद्भव शब्द है इष्टिका, कुपुत्र, अमीय, उलूक। अमीय है वो तद्भव शब्द है। अकार शब्द का तद्भव रूप है आकाश, अकाम, अकारात। इनमें से कोई नहीं। अकार शब्द का तद्भव होगा आकाश। अंध का तद्भव क्या होगा? अंध का तद्भव अंधा, ओत्र, अध, आम्र। अंध का तद्भव अंधा। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का तद्भव रूप है। अट्टालिका। अट्टालिका का अटारी, कमरा, हंसी, घर। अट्टालिका का तद्भव रूप होगा अटारी। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? दांत, अधर, आँख, कान। इनमें से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? दांत, अधर, आँख, कान। अधर है वो तद्भव नहीं है। अधर है वो तद्भव शब्द नहीं है। नीचे दिए गए शब्द के लिए उचित वाक्यांश के लिए दिए गए विकल्पों में से एक विकल्प चुनिए। अभूतपूर्व, जो सिर पर अभियोग लगाए, जो सिर पर अभियोग लगाए, जिस पर अभियोग लगाया गया हो, जो पहले घटित न हुआ हो, जो भेदा ना जा सके। जो पहले घटित ना हुआ हो भूतपूर्व के लिए। जिसमें शक्ति ना हो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? जिनमें शक्ति ना हो अशक्त, शकत, अशक, अशोक। जिनमें शक्ति ना हो अशक्त। निम्न विकल्पों में से जो भेदा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द अभेद, निर्द्वंद, द्वंद, प्रतिबंध। अभेद, जो भेदा ना जा सके। अंक में स्थान पाया हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अंकचिन्ह, अंकुर, अंकस्थ, अंगज। अंकस्थ एक शब्द होगा। निम्न में उस विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। आग से झुलसा हुआ, आत्मघाती, अनल, दग्ध, अन्याय, यज्ञ। अनल दग्ध जो आग से झुलसा हो। अप्रमेय की वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है। अप्रमेय वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है जो प्रमाण से सिद्ध न हो, जो आवश्यक होने वाला हो, जो समय पर संभव न हो, जो तौला या नापा ना जा सके। जो प्रमाण से सिद्ध
ना हो वो अप्रमेय शब्द के लिए एक शब्द होगा। दोपहर के बाद का समय। दोपहर के बाद का समय के इस वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न, विधान। अपराह्न दोपहर के बाद का समय जिस पर आक्रमण न किया गया हो। इस वाक्य के लिए सही शब्द जीवट, भयानक, अछूता, अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण न किया गया हो अनाक्रांत। जिनका जन्म पहले हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अग्रणी, अग्र, अग्रज। इनमें से कोई नहीं। जिनका जन्म पहले हुआ हो अग्रज। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा? अपेक्षा, अभीप्सा, अपेक्षित, आरासी। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए अभीप्सा। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? मेरा पुस्तक अच्छा है। आपकी नाक कट गई। आपका नाक कट गया। गुलाब की रंग लाल है। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? आपकी नाक कट गई। ऑप्शन बी सही। वह महिला बहुत बुद्धिमान है। इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है? वह महिला बहुत बुद्धिमान है लिंग संबंधी अशुद्धि है। वह महिला बहुत विदुषी है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। यह राम का भवन है। यह राम की इमारत है। यह राम की बैठक है। यह राम का गौशाला है। लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य यह राम की गौशाला है। लिंग की दृष्टि से एक वाक्य शुद्ध है। दही बहुत अच्छी है। उसका छाजन टपकता है। मेरा घर बड़ा है। ऊपर बैठक छोटा है। सिपाही की पगड़ी लाल है। लिंग की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है। सिपाही की पगड़ी लाल है। आदि का विलोम शब्द कौन सा होगा? आदि, अंत, व्याधि, आध। आदि का विलोम शब्द अंत हुआ। सर्वज्ञ का विलोम शब्द बहुज्ञ, कृतज्ञ, अभिज्ञ, अल्पज्ञ। सर्वज्ञ का विलोम शब्द अल्पज्ञ। व्याप्त का विलोम शब्द होगा अव्यक्त, अव्यापक, अव्याप्त, अव्यापय। व्याप्त का विलोम शब्द अव्याप्त। विज्ञ का विलोम शब्द कौन सा होगा? प्रज्ञ, सुविज्ञ, अविज्ञ, अज्ञ। विज्ञ का विलोम शब्द अज्ञ। शिष्ट का विलोम शब्द कौन सा है? अशिष्ट, अशिष्ट, निकृष्ट, विशिष्ट। शिष्ट का विलोम शब्द अशिष्ट। विवेकी का विलोम शब्द कौन सा है? मूढ़, विनम्र, विपन्न, अविवेकी। विवेकी का अविवेकी विलोम शब्द। इनमें से अनभिज्ञ शब्द का कौन सा विलोम होगा? अनभिज्ञ शब्द का अभिज्ञ, अभिज्ञ का अनभिज्ञ। ईश्वर का विलोम शब्द कौन सा होगा? अनेश्वर। ईश्वर का अनेश्वर विलोम शब्द होगा। बहुमत का विलोम शब्द कौन सा होगा? हार, अल्पमत, भिन्नमत, जीत। बहुमत का विलोम शब्द अल्पमत। स्वच्छता के विलोम शब्द विस्वच्छता, शुद्धता, असाध, अस्वच्छता। स्वच्छता का विलोम शब्द अस्वच्छता। तो ये रहे आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 के 60 क्वेश्चन। कमेंट में बताना कैसे लगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।